नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे कौन से सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने बात की थी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं और उनके प्रकार कितने हैं, ये हमने पहले के वीडियो में देखा था। और कई सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें दही, ब्रेड और एक केक बनाने में मदद करते हैं। और प्राचीन कालों में यानी पुरानों समय में सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है वो एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जी के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जो होता है वो जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। आप अगर ध्यान दिया हो तो पहले घर के बाजू में एक गड्ढा बनाया जाता था और सारे कचरे उसी में डाले जाते थे और बाद में उन गड्ढों को 5-6 साल, 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद में उसमें अच्छी सी खाद तैयार हो जाती थी और ये जो पदार्थ बनते थे वो हानि रहित पदार्थ होते थे। और कुछ ऐसे भी जीव हैं, याद करिए आप, जीवाणु जिनका उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजनी स्थिरीकरण हो जाता है। तो अगर हम देखें तो ये जो जीवाणु हैं कई तरह से हमारे लिए लाभदायी हैं। वो हमारे सड़े गले कचरों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। और कई सारे जीव ऐसे हैं कि जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है जिसका इस्तेमाल कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और उससे उसका स्थिरीकरण करते हैं और हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दही में परिवर्तित करते थे। आप दूध को रख दीजिए और इसमें तो दूध को रखने के बाद उसमें छाछ डाल दी जाती है जिसे मट्ठा कहते हैं और बाद में वो दही में बन जाता है। थोड़ी देर एक दिन रखने के बाद या थोड़ा देर आप रख देते हैं तो दूध किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। उसमें कुछ जीवाणु आते हैं, वो लैक्टोबैसिलस कुल के जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। और आपने अपनी मम्मी को गुनगुने दूध में थोड़ा दही मिलाते देखा होगा, जिससे क्या होता है? दही जम जाता है। ऐसा आश्चर्य क्यों हुआ? छाछ मिलाते हुए देखा होगा आपने दूध में। और दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या करते हैं? दूध में जनन क्रिया करके उसमें दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, रवा, इडली, भटूरे एवं इन सब के उत्पादन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणुओं का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों में ये सहायक हैं। साथ साथ रवा, सूजी, इडली, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक है, उन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। 1 बिलियन में 1.5 किलो आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी चीनी डालकर गर्म करके पानी मिलाइए। क्रियाकलाप में क्या करना है? आधा किलो आटा लेना है और अथवा मैदा लीजिए और उसमें थोड़ी चीनी डालकर गर्म पानी मिला दीजिए। ज़्यादा भी आटा ले सकते हैं, 1 या 1.5 किलो भी, लेकिन हम यहाँ पे आधा किलो ही आटे का इस्तेमाल करेंगे और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर उसमें गर्म पानी मिलाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी अगर आप उसमें ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ दीजिए आटे को, तो 2 घंटे बाद देखेंगे आपका जो गूँथा हुआ मैदा है
वो फूला हुआ लगता है। देखिए इसमें ईस्ट पाउडर के पहले ये कैसा था और ईस्ट पाउडर मिलाने के बाद ये खमीर के द्वारा उठी हुई मैदा है, यानी ये फूल गया है। तो जो ईस्ट होते हैं वो तीव्रता से जनन क्रिया करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। तो गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ये बैंकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग आधार में, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो ईस्ट जनन, आप ये देखेंगे कि जो मैदा फूल गया वो क्यों फूला है, क्योंकि ईस्ट जो होते हैं वो तीव्रता से जनन करते हैं और श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, उसमें जो गैस के बुलबुले होते हैं वो खमीर वाले मैदे का या आटे का आयतन बढ़ा देते हैं। और ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग आधारभूत है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य आधार है जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं और वो फूल जाते हैं। अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उद्योग है, व्यावसायिक उपयोग भी बहुत ज़्यादा है, जिससे बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में भी उपस्थित जो जीवाणु हैं, शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखने जाएं तो विद्यार्थी मित्रों, तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से लाभदायी हैं। और हमने देखा दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं और सूखे आटे या मैदे को किस में बदल देते हैं, फुला देते हैं। और साथ साथ गन्ने के रस को सिरके में बदल देते हैं। इस तरह से आप अगर अपने घर के आसपास या घर में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र हैं। आगे फिर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और फ़िलहाल आज के लेसन में इतना ही। आपको कैसा लगा लेसन ज़रूर कमेंट में लिखें, और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।